आपका बहुत बहुत स्वागत। आज चंडीगढ़ के लिए, पंजाब के लिए और सारे देश के लिए एक ये बहुत ही गौरव का दिन है कि एशियन रिले चैम्पियनशिप हमको मिली और उसका जो विधिवत कार्यक्रम होता है कि जहाँ एशियन ख़त्म होती है वहाँ से अगले चैम्पियनशिप जहाँ होती है उनको वो जो है झंडा जो है वो सुपुर्द करते हैं। तो अब एक तरह से हमको एक अधिकृत रूप से इस झंडे के साथ ही ये जिम्मेदारी हमको मिल गई कि अगली एशियन रिले चैम्पियनशिप चंडीगढ़ में मई के महीने में आयोजित होगी। तो ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि लगभग 37 वर्ष बाद 89 में हमारे यहाँ एशियन चैम्पियनशिप हुई, उसके बाद हमको यह मिली है। तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान का और खेल की दृष्टि से चंडीगढ़ दुनिया के मानचित्र पर उभरे उसका एक अवसर हमको प्राप्त हुआ है। हम एशियन चैम्पियनशिप यहाँ दिलाने के लिए हमारे जो सारे के सारे स्पोर्ट्स के एसोसिएशन के अधिकारी हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रयत्न करके ये हमको दिलाया, उसके लिए हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं। मैं सोचता हूँ कि लगभग 20 देशों से 250 से अधिक है ना, एक तरह से दुनिया के जो श्रेष्ठ धावक हो सकते हैं उनको यहाँ हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारी जो जनता है, उनको उनके खेल को देखेगी। और मैं सोचता हूँ कि भविष्य के बच्चों को तैयार करने के लिए ऐसे आयोजन बहुत प्रेरणा देते हैं, उनको उत्साह देते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं। और जैसा कि भारत में ओलंपिक 2036 में होने वाला है, तो मैं सोचता हूँ उस दृष्टि से भारत और भारत के सारे के स्पोर्ट्स के लोग अपने आप को वेल इक्विप करें, उसके लिए एटमॉस्फेयर बनाने की दृष्टि से भी ये जो हमको प्रतियोगिता मिली है ये बहुत ही लाभकारी हमारे को और हमारे बच्चों को भी, और विशेष करके चंडीगढ़ और हरियाणा और पंजाब को तो एक स्वर्णिम अवसर मिला है कि हमारी प्रतिभाओं को हम उस प्रतियोगिता के लिए तैयार भी करें। केवल हम खेल का आयोजन ही नहीं करें तो हमारे बच्चों का भी परफॉर्मेंस अच्छा बने, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे यहाँ होगा और हम बिल्कुल खाली हाथ रहेंगे तो हमको लगेगा कि हमारी कमजोरी रही है। कोशिश करेंगे कि हम उसमें अच्छी तरह से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों मिलकर के कोई न कोई अपना परफॉर्मेंस इस तरह से करे कि हमको एशियन चैम्पियनशिप के साथ साथ ओलंपिक चैम्पियनशिप के लिए भी हमारे बच्चों को तैयार करके उस दिशा में भेजने के लिए हमको एक अवसर मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ इस प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक करने के लिए जिस प्रकार की उन्होंने हमारे साथ डिमांड रखी है, जो हमारा सेक्टर 7 का जो एक गेम का जो हमारी जगह है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हमारा है, उसको भी हमको उनके मापदंड के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार उसे तैयार करना है। उसको हमने अपना प्रारंभिक काम तो शुरू कर दिया है। मैं सोचता हूँ बहुत जल्दी हमारा जो बनाया है उसको बाकी सब लोगों को भी दिखा करके, क्योंकि ये जो बन रहा है ये 1-2 दिन के लिए या एक प्रतियोगिता के लिए नहीं है, भविष्य में भी यहाँ प्रतियोगिता होती रहे उसके लिए हमारा ये जो स्टेडियम तैयार हो। तो सामान्यतः उनकी इच्छा है कि कम से कम 3,500-4 हज़ार लोगों को बैठने की उसमें जगह हो। बाकी सारे खेल खिलाड़ियों को और उनके एम्पायर जो भी हैं उनको, और जो भी दर्शक दीर्घा में आने वाले लोग हैं उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बैठने वाले लोगों के लिए भी छाया हो, ठीक प्रकार से उनकी बैठने की व्यवस्था हो, सबकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि बहुत जल्दी हम अपना टेंडर लगाएंगे और कोशिश यही करेंगे कि इस प्रकार की कोई एजेंसी आए जो हमारे गुणवत्तापूर्ण काम करे और ये भविष्य के लिए ये हमारा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो सब प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कराने के सब मापदंडों को पूरा करे। उसको ध्यान में रख कर के हम इस तैयारी को शुरू कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ के खेल डिपार्टमेंट को धन्यवाद
कि इन्होंने एक बार प्रयत्न किया कि हमारा चंडीगढ़ कैसे है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में जाए, तो हमने वर्ल्ड मैराथन पिछले मार्च को कराया था। तो उसके कारण से भी हमने 10-11 कंट्री के बच्चे आकर के उसमें भाग लिया और लगभग 3,500 से अधिक लोगों ने विभिन्न प्रकार की उस समय की जो दौड़ है, मैराथन है, उसमें उन्होंने भाग लिया। ये हमको एक सेकंड चांस मिला है और अभी कुछ समय बाद ही हमको ये जो स्केटिंग वाला जो है वो भी शायद नवंबर 27 में हमको उसकी भी एशियन चैम्पियनशिप लगभग मिलना तय है। तो मैं सोचता हूँ कि हम चाहते हैं कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में जो खेल की क्षमता है, यहाँ के बच्चों में जिस प्रकार का अब तक जो कीर्तिमान स्थापित किया है, उसमें हम अपने बच्चों को भारत की टीम के साथ भी मुकाबले में खड़ा कर सकें, उसका एक अवसर हमको मिलेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं, जनता से भी सहयोग लेंगे, यहाँ की बाकी इंडस्ट्री है उनसे भी सहयोग लेंगे और केंद्र सरकार से भी, क्योंकि हम इसमें जो कुछ कर रहे हैं वो उनके सहयोग के बिना भी नहीं कर पाएंगे। तो वैसे तो मैं व्यक्तिगत मंडलिया जी से मिल के आया हूँ कि हमें ये प्रतियोगिता लगभग मिल गई है, पर इसमें आप भी हिस्सेदारी निभाना। हम तो हमारे हिसाब से करेंगे ही, लेकिन अगर आपका और सहयोग मिलेगा तो हम और अच्छी प्रकार से इसको संपन्न कर पाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि दुनिया भर के लोग हमारे इस शहर को देखने के लिए भी आएंगे, इस शहर में रुकेंगे भी सही। तो ये शहर वैसे ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। इसको और सुंदर बनाने के लिए भी हमने और नगर पालिका ने मिल करके इसका भी प्लानिंग किया है, ताकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का हो कि आने वाला हर व्यक्ति इस शहर की सुंदरता को देख करके विमोहित हो और उसे लगे कि वास्तव में हमने इस अच्छे शहर में इस अच्छी प्रतियोगिता को कराने में सफल हुई। अब उसमें सबसे ज़्यादा हमारा कोई सहयोग करेंगे तो आप लोग करेंगे। प्रचार प्रसार के माध्यम से ही हमको यहाँ लोग आएंगे, इस प्रतियोगिता का लाभ उठाएंगे और विशेषकर वो आए जिनका खेल और खेलने में रुचि है, जो अपने आप को तराशना चाहते हैं। ऐसे सारे, चाहे हो सकता वो रिले के खिलाड़ी नहीं हों, लेकिन दूसरे प्रकार के खिलाड़ी भी अगर इस को देखने में इनकी उपस्थिति रहेगी तो मैं सोचता हूँ चंडीगढ़ को जो है खेल की दृष्टि से हम एक अच्छा हब बनाने की जो हमारी कल्पना है उसको हम साकार कर पाएंगे, उसको हम सफल कर पाएंगे। और इसीलिए आज सौरभ जी ने जो है आप सब लोगों को यहाँ बुलाया। मुझे तो लगता था कि 4-5 लोगों के साथ शायद मुझे बातचीत करना, पर आज आप सब लोग आए। ये हमारा चंडीगढ़ का और यूटी का भी सौभाग्य है। और मेरा सौभाग्य इसलिए है कि मैं पिछली बार बुधवार के दिन यहाँ नहीं था, तो मुझे पब्लिक हियरिंग मेरी रह गई थी, तो मैंने आज पब्लिक हियरिंग को आज की और आप सब लोगों से मुलाकात भी हो गई। और आज सबसे बड़ी तो ये जो हमारे सारे एसोसिएशन के हैं ये, और ये तो मुझे फ़ोन से बता दिया था कि हमको चाइना से है ना इस प्रतियोगिता का झंडा जो है ना सुपुर्द कर दिया है। इसका मतलब ये झंडा ही नहीं सुपुर्द किया, सारी जिम्मेदारी हमको सुपुर्द कर दी है। अब उसको सफलता से अच्छा करना और आगे वाले को ये झंडा समर्पित करना, हम इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से कर सके तो हमारा नाम होगा, देश का नाम होगा और एक तरह से हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलेगा। आप सबका एक बार मैं अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपको जिम्मेदारी देता हूं इस प्रतियोगिता को अच्छी सफल करने में सबसे सशक्त माध्यम अगर कोई है तो आप सब भाई बंधु जो यहाँ मीडिया से आए हैं, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। और कुछ सवाल इसी से रिलेटेड तो लेंगे। हाँ पूछ लो साहब। तो सबसे पहले तो कौन, अच्छा तुम नहीं पूछोगे तो कौन पूछेगा? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि चंडीगढ़ इसको होस्ट कर रहा है। सर इसमें कौन कौन से गेम्स हैं और कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं? ये तो केवल और केवल चैंपियनशिप जो है ना वो रिले रेस की है। इसमें भाग तो सभी प्रकार के लोग आ सकते हैं, पर अधिकांश जो धावक हैं जिनको ओलंपिक में अपने आप को फिट करना है, ओलंपिक में सिलेक्शन कराना है, ऐसे सारे बच्चे भी इसमें भाग लेकर के अपने आप को उस सूची में जुड़ाएंगे जो ओलंपिक जो होने वाला है 28 में ही, उस ओलंपिक में भी जाने के लिए यहीं से तलाश करके उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे। सर लगभग सिक्योरिटी के लेवल पे ले लें क्योंकि इंटरनेशनल चैंपियनशिप है, बहुत सारे, उसको किस तरह से देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन इस पे तैयारी कर रही है, किस प्रकार की जो है सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत रहता है जब इंटरनेशनल चैंपियनशिप होती है। देखो 2 बार हम लोग सब
हमारे पूरे यूटी के अधिकारी से लेकर के पुलिस डिपार्टमेंट सबके साथ हम बैठ गए हैं। प्रारंभिक जो तैयारी नगर पालिका के साथ बैठे हैं, यहाँ के प्रशासन के साथ बैठे हैं, शहर की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं जिनको हमें पूरा करना है, यहाँ की जो है ना पुलिस और सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, उनको ठहराने की क्या व्यवस्था है, उनके बाकी सब प्रकार की सुविधाओं को जुटाने के लिए हमको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, हमको व्हीकल की दृष्टि से क्या होना है, बाकी चीज़ों की दृष्टि से क्या होना है, हम बैठ चुके हैं। और अब हम पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के साथ भी बैठेंगे, क्योंकि ये प्रतियोगिता करा हम रहे हैं भले ही, लेकिन उनके सबके सहयोग से हम एक तरह से ये भारत की प्रतियोगिता हो रही है, इसमें सब लोगों का भारत का भी इन्वॉल्वमेंट रहे, ताकि हम इसको अच्छा से अच्छा करके और सारे एशियन ही दुनिया में अपने स्पोर्ट्स के बारे में और अपने यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की एक तरह से उनकी खातिरदारी से उनको यहाँ का एटमॉस्फेयर और सब हम ऐसा दें जिससे हमारा देश का नाम भी सारे के सारी दुनिया में इस आयोजन की पूर्व तैयारी की दृष्टि से ही जाना प्रारंभ हो जाए, ताकि दुनिया के भी अधिकांश लोग है ना इस कार्यक्रम को देखने के लिए भी आए और हमारे सुंदर शहर को देखने के लिए भी आए। शहर की परिस्थिति है वो दूसरी हो चुकी है, तो मतलब यहाँ पे वो ऐसे हुई तो उसके लिहाज से किस तरह की? देखो, आपका प्रश्न ठीक है, उसने सोचने के लिए आपको नहीं हम सबको ही मजबूर किया है। और मैं सोचता हूँ हमारे शहर की जो खूबसूरती है वो लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पे आता है। हमने इन दोनों घटनाओं से बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है, हमारे प्रशासन को भी इस बारे में सजग भी किया है, काम भी हम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम इतने सफल होंगे कि इनको जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जिस प्रकार के भी साधन चाहिए, वो साधन हम सब उपलब्ध कराएंगे। पर मैंने जैसा पहले भी कहा कि किसी भी अभियुक्त को कहीं से जाके पकड़ के लाना ये हमारी सफलता का अंतिम चरण नहीं है। हमारा सफलता का अंतिम चरण है कि घटना हो जाए और बाउंड्री के अंदर ही उसको अपन पकड़ करके उसको ठीक कर सकें। तो मैं सोचता हूं कि हमारे बारे में देश और दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, इसके बारे में हम पहुंचा सकेंगे। एक लास्ट सवाल सर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है कि जब से स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी थी तो पंजाब से भी लोग चंडीगढ़ आके खेलना शुरू हो गया, मिलन जैसे खेल रही है और एक काफ़ी बूस्ट भी मिला है। और वी आर सीन के लास्ट काफ़ी सालों में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने हैं। बट मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से एक एथलेटिक चैंपियनशिप अभी मिलने जा रही हुई क्योंकि बूस्ट मिलता है शहर को, तो क्या कोई ऐसा और प्लान है कि अलग अलग गेमों के कोई और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार होने आने वाले कुछ सालों में? देखो, हमने कोशिश की, तो बिंद्रा हमारा शूटर है, उससे हमने पहले एमओयू किया और उसने हमको पूरे वॉलीबॉल के जितने भी हमारे विद्यालय हैं उनमें सारा ग्राउंड और सारे साधनों से वो हमको मदद कर रहा है। हमने यहाँ के सारे एसोसिएशन के पदाधिकारियों की भी मीटिंग ली। मैंने कहा भाई आपका क्या सुझाव है स्पोर्ट्स की दृष्टि से, तो उन्होंने जो जो रिक्वायरमेंट कही, हम उस रिक्वायरमेंट से हमने अपने स्पोर्ट्स के जो एरिया हैं उनमें डेवलपमेंट किया है और कई एसोसिएशन के साथ हमारा एमओयू हो रहा है, ताकि हम हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो हमारे स्कूल हैं, वो उनको दे करके पार्टनर के रूप में वो उसका उपयोग करें, हमारे बच्चों को भी ट्रेंड करें और बाकी बच्चों को भी वो ट्रेंड करें, जिससे हमारे यहाँ का खेल का जो है ना बढ़ सके। हम लोगों ने यहाँ मेरे आने के बाद में तो मैं सोचता हूँ ये पहला देश का एकमात्र हिस्सा होगा जिसने 32 करोड़ रुपया हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप के रूप में या अवार्ड के रूप में जो है ना उन बच्चों को दिया है। और वो अमाउंट भी छोटा मोटा नहीं है। उस बच्चे ने और उसके परिवार ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझको 40 है ना एक तरह से लाख रुपया साल का भी मिलता है, मुझे 12 लाख रुपया साल का भी मिलता है, 5 लाख रुपया भी मुझे साल का मिलता है। तो हमने उस बच्चे को केवल और केवल बच्चे के खेलने के लिए नहीं, उसके परिवार को भी एक तरह से आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने की दृष्टि से हमने प्रयत्न किया और उसके कारण से अभी पॉलिसी हमने 2023 में बना दी। लेकिन अभी भी इस पॉलिसी में एक कदम और जो हमारा बाकी रहा है वो ये है कि अच्छे खिलाड़ियों को हम यहाँ जॉब में ठीक तरह से एडजस्ट कर सकें, ताकि उन बच्चों को आज जो है ना हमारे बच्चे कई बार जो पंजाब और हरियाणा जाते हैं वहाँ उनको स्पोर्ट्स के हिसाब से कोई जगह मिल जाती है।
अभी हमारे यहाँ उससे नहीं मिली, उस पर हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसमें हम निर्णय कर लेंगे कि उनको मिले। लेकिन मेरी मान्यता है कि स्पोर्ट्स में नौकरी लगने के बाद उसको अपना समय स्पोर्ट्स में ही देना है, तब तो हम उसका सिलेक्शन का कोई अर्थ है। बाकी उसको नौकरी मिल जाने के बाद खेल छोड़ करके केवल और केवल नौकरी करने लग जाए तो वो हमारे लिए और भविष्य के लिए उपयोगी नहीं है। मैं सोचता हूँ बहुत प्रश्न तो हो गए। अब एक फोटो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी हो जाए फाइनल पे जा, क्योंकि जिम्मेदारी सब इनको ही निभानी है। काम तो दिखाना मुझे है, बाकी करना है इनको ही है।